Hello बच्चों, let's read the question. The question says for the refraction of light through a prism. For option number A है, हमें ये सब options verify करनी है. For every angle of deviation there are two angle of incidences. B, that the light traveling inside an equilateral prism is necessarily parallel to the base when prism is set for minimum deviation. There are two angles of incidence for maximum deviation. D, the angle of minimum deviation will increase if refractive index of prism is mu p is increased, keeping refractive index of the outside medium mu s unchanged if mu prism is greater than mu s. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ग्राफ ऑफ मिनिमम डेविएशन और बाय इंसिडेंस या इमर्जेंट रे के बीच का है. तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे. तो ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है. ये हो गया डेविएशन और ये हो गया आई और ई का ग्राफ. इस तरह से ग्राफ जो है कुछ इस शेप का हम बनाते हैं. आपने बुक्स में देखा भी होगा. तो ये जो पोजीशन है, ये दिस इज द पोजीशन वेयर आई जो है वो आर या ई के बराबर होता है. इस पोजीशन को हम डेल मिन कहते हैं. तो हम लिखते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू ई, R1 is equal to R2 is equal to R and A is equal to R1 plus R2, इसीलिए ये 2R के बराबर होता है. अब हम प्रिज्म को भी बनाते हैं. ये एक इक्विलैटरल प्रिज्म नॉर्मल है, ये भी दूसरा नॉर्मल है. और मिनिमम डेविएशन के केस में जब ये इंसिडेंस आई होती है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो बेस के पैरेलल होते हुए जाती है. ये एंगल आर हो गया. तो आप अब वेरीफाई कर पा रहे होंगे ये सब. ए क्यू मैंने R1 प्लस R2 के बराबर लिखा और ये मिनिमम डेविएशन यहाँ से बाहर निकल जाएगी. तो हम अब ऑप्शंस वेरीफाई करते हैं. फॉर एवरी एंगल देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस. जी नहीं, हर एंगल के लिए दूसरा होता है. दैट लाइट ट्रैवलिंग इनसाइड इक्विलैटरल प्रिज्म इज नेसेसरली पैरेलल टू द बेस व्हेन प्रिज्म इज सेट फॉर मिनिमम डेविएशन. इस ग्राफ में हमने इस डायग्राम में हमने देखा कि यही केस होता है कि हमेशा पैरेलल रहेगा जो रिफ्रैक्टेड रे होगा. देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस फॉर मैक्सिमम डेविएशन. तो देख सकते हैं कि ये अगर मैक्सिमम डेविएशन है तो उसके लिए दो एंगल हमें मिलता है. तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल इंक्रीज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इंक्रीज. तो उसके लिए हम म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिन बाई 2 बाई में साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हेन थिन प्रिज्म का केस होता है तो साइन को हम नेग्लेक्ट करते हैं. तो ये होगा a प्लस डेल मिन बाई 2 बाई a बाई 2. तो 2 कट गया. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल मिन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम म्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डेल मिन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल इंक्रीज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इंक्रीज. तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया. तो हमारा इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही है. बी, द लाइट ट्रैवलिंग इनसाइड एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज नेसेसरली पैरेलल टू द बेस व्हेन प्रिज्म इज सेट फॉर मिनिमम डेविएशन. सी, देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस फॉर मैक्सिमम डेविएशन. डी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल इंक्रीज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ prism is increased, keeping the refractive index of outside medium unchanged. Hope you understood it well. Best of luck.